ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक है। ईश्वर मदनी ने ठीक कहा, ईश्वर अल्लाह एक। समर्थन कर, ईश्वर समर्थन कर रहे हैं। समर्थन समर्थन समर्थन। मदनी साहब का लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक किया। जो चीज सही है उस पर हम गलत क्यों कहते? हम सनातनी, हम झूठ नहीं बोल सकते। दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात ये है। आप मानते हैं कि पृथ्वी पे अगर पहला कोई आया तो वो मनु थे? ठीक मानते हैं। ये है। क्या ये पंडित मानता है कि मनु किसी की पूजा करता था तो वो ओम का पूजा करता था? ईश्वर की पूजा सभी करते हैं, मानते हैं। ओम एक तो हमारे- फिर मदनी के बयान पे बोल मजबूरी, मदनी के समर्थन में महंत जी खड़े हैं, हिंदू धर्म के गुरु हैं, क्या मजबूरी हुई आपको? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है इन सबको एक करना। गीता कुरान बाइबल। जैन मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो एकदम बवाल काटे हुए अभी? जैन मुनि से कहिए जैन धर्म देखे, हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता। अगर वो संस्कारी अरशद मदनी के बारे में क्या जान? अरशद मदनी का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार है, उनके परिवार ने शहादत दी है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ बाबर दीवान, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो इंडियन पंडित जो हैं, आई थिंक उनका नाम विजय शर्मा है। तो वो अपने बयानात की वजह से, अपने ख़यालात की वजह से जो मुसलमानों के हवाले से वो रखते हैं, न्यूज़ में रहते हैं। तो आज उनका एक इंटरव्यू है, उसके अंदर हम जानेंगे कि वो क्या ख़यालात रखते हैं, क्या तासरात हैं उनके मुसलमानों के हवाले से। तो मैं भी इसलिए वो मुसलमान भी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो चलिए जो उनकी इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, उनका इंटरव्यू को सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर मदनी ने ठीक कहा, ईश्वर अल्लाह एक। समर्थन कर, ईश्वर समर्थन कर रहे हैं। समर्थन समर्थन समर्थन। मदनी साहब का लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक किया। जो चीज सही है उस पर हम गलत क्यों कहते? हम सनातनी, हम झूठ नहीं बोल सकते। दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात ये है। आप मानते हैं कि पृथ्वी पे अगर पहला कोई आया तो वो मनु थे? ठीक मानते हैं। ये है। क्या ये पंडित मानता है कि मनु किसी की पूजा करता था तो वो ओम का पूजा करता था? ईश्वर की पूजा सभी करते हैं, मानते हैं। ओम एक तो हमारे- फिर मदनी के बयान पे बोल मजबूरी, मदनी के समर्थन में महंत जी खड़े हैं, हिंदू धर्म के गुरु हैं, क्या मजबूरी हुई आपको? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी है इन सबको एक करना। गीता कुरान बाइबल। जैन मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो एकदम बवाल काटे हुए अभी? जैन मुनि से कहिए जैन धर्म देखे, हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता। अगर वो संस्कारी अरशद मदनी के बारे में क्या जान? अरशद मदनी का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार है, उनके परिवार ने शहादत दी है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRV। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित विजय शर्मा है, धर्म गुरु हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ठीक बात है भाई। पहले मनु आए, उन्होंने भगवान की पूजा की, उस भगवान को वो अल्लाह मानते हैं। मतलब जो ईश्वर धरती पे कोई नहीं था तो मनु था, मनु पहले। भाई एक कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन धर्म में, मनुस्मृति कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आया है, राजा मनु। तो concept- कोई नहीं था तो मनु थे पहले। मनु ही तो हमारे यहाँ मनु किसको मानते थे? भगवान को मानते थे और वो अल्लाह को मानते। तो वही कहना है कि आप उसे ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। विवाद क्यों हुआ? विवाद कौन कर रहा है? जो जैन धर्म से है, अच्छा, जिसको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, आगे TRP चिपकाने के लिए कुछ ही बोल के चला जा रहा है। कुरान में एक आयत है और एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, मिला लीजिए, दोनों का रिवीजन है। कैसे आ गया? मतलब कहीं ना कहीं समानताएं हैं। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो है भाई। देखो, गले मिलने का त्योहार आप में भी है, गले मिलने का त्योहार अल्लाह और रोम एक है। बिल्कुल। जब गीता और कुरान एक है तो अल्लाह और रोम एक ही है। ये लीजिए, मैं एक कर दिया, जिसको तकलीफ हो मेरे पे वीडियो बनाए, लो कर दिया एक। अल्लाह में एक हो गया, एक हो गया, आज से एक हो गया। अरे आज से क्या, जमाने से एक है। हाँ। अच्छा, मनु एक ही को पूछते थे जिसको आप ईश्वर कहते हैं। जैन मुनि हमें बताया, जब वो पैदा हुए तो उनको मालूम था कि वो जैन धर्म में पैदा होंगे या बाद में परिवर्तित किए थे। कहा जाता है इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। देखिए, सभी धर्म में, जैसे आप जैसे इस्लाम धर्म में 73 फिरके हैं, हमारे यहाँ भी कई जातियाँ उपजातियाँ बनी गई हैं। ठीक है, मानने का तरीका, बोलने का तरीका सब अपना अलग होता है। उसी हिसाब से आज के टाइम में भी ऐसे ही है। क्या मानते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया या इस्लाम सबसे पुराना है? देखिए, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई। देखिए, कई पैगंबर आए इस्लाम में हुए हैं, भारत में आए पैगंबर। कई पैगंबर की उत्पत्ति हो चुकी, कई उन्होंने कहा कई हजार हैं, 1,25,000 से लगभग है। पैगंबर आए हैं। हाँ, आज हमारे भी अवतार हुए हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। तो सऊदी से नहीं आया इस्लाम? अच्छा ये बताओ, इनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब भी तो आ चुके हैं। ये तो लास्ट पैगंबर है ना। मदनी साहब कह रहे हैं कि भारत में भी आए थे, आदम आए थे यहाँ। हम मदनी साहब ने कहा है तो मदनी साहब ने भी ये बात, देखिए, मदनी साहब की सारी बातों हम एक बात सही मानते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक है, बात खत्म। मतलब कुछ विवाद उसमें नहीं उतना नहीं। इतना ये किया जा रहा है। नहीं,
तो जैन मुनि क्यों इतना हर जगह डिबेट कर रहे हैं? जैन मुनि से कहिए कि एक बार डिबेट हमसे कर लें। संस्कारी अरशद मदनी के बारे में क्या जानते हैं आप, भाषण दे रहे हैं? अरशद मदनी का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार है, उनके परिवार ने शहादत दी है। अब मुसलमान को बार कौन क्रांतिकारी है? मुसलमान को प्रूफ मत कराया करो कि वो देश में क्या किया है, पहली बात तो ये ध्यान देना आप। नहीं, अरशद मदनी पे तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल उठाने वाले उठाने दीजिए। जैन मुनि अपने धर्म को तो देख नहीं पाया है, हिंदू धर्म में क्रांतिकारी कैसे आप कह रहे हैं? क्या उनके परिवार भी क्रांतिकारी की लड़ाई में शामिल है। आप देखेंगे इतिहास देखिए। कितनी आप हमेशा देखते हैं इस्लाम को लेकर आप बोलते हैं, क्या जानते हैं आप इस्लाम के बारे में जो इतना तत्पर खड़े हो जाते हैं कुछ बात होती है तो? इस्लाम में जो हुजूर साहब का त्याग है, जो अल्लाह पाक के रहमतें हैं, उसे मुसलमान माने और उस चीज़ को हमने पढ़ी है, एक्सेप्ट किया। हमने गीता पढ़ी, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी है, कॉन्सेप्ट पूरे वही है। न भूखा कोई रहे तो आप खाना नहीं खा सकते, हमारे यहाँ भी कोई भूखा रहे, शिव जी ने भी कहा है कि जग में कोई भूखा मुझे कुछ मत चढ़ाओ। तो ये सब जो कॉन्स्टेबल्स, बड़े प्रभावित है आप इस्लाम से, मुझे ऐसा लगा। मैं दोनों चीज़ से प्रभावित, सबसे प्रभावित हूँ। इस्लाम से ज्यादा मैं प्रभावित इंसानियत से प्रभावित हूँ। आप रोते हैं जहाँ इस्लाम पे के लिए। चुप रहिए, नबी के लिए आप रोते हैं। ये तो बहुत वीडियो बड़ी वायरल बात है। कह दी इसने। वीडियो वायरल मैं है। कह रहा हूँ, हिंदू अपमान हुआ, जब हिंदू अपमान हुआ भाई, दिल्ली के अंदर। जब सनातनी हिंदू भाजपा का भक्त हो जाएगा और वो हमारी जैसे भावनाओं वाले पंडितों को मुसलमान, बीजेपी छोड़ दीजिए, पहले धर्म को मैं देख पहले लीजिए। मेरी आप बीजेपी पहले से नहीं सुने, हैं। आप एक संत है, आपके लिए धर्म पहले होना अगर चाहिए। आप लगातार बोलते रहोगे तो भी कर लो इंटरव्यू, क्योंकि हमें पता है कि आप उस तरह के बड़ा सबूत मांगोगे अडानी की तरह। हमें पास सबूत है। आप सनातन के धर्म गुरु है ना, कि आप इस्लाम के धर्म गुरु? तो इस्लाम का ज्यादा ज्ञान है, तो हमारे कान, सनातन का ज्ञान आपको नहीं है। तो आप सुनेंगे तब तो बताएगा आदमी। आके आप माइक लगा दोगे, इस्लाम इस्लाम करने लग जाओगे, तैयारी बढ़ाने के लिए, डॉलर बढ़ाने के लिए, तो हमको सुनेंगे क्या? तुम आते उठा करने मुसलमान, भाई रोजी रोटी चलती है मुसलमानों से आपके नाम पे। अगर मुसलमान का नाम ना लो, दलित का नाम लो, तुम्हारे पेट पर खाना फंसेगा। सुन तो लो, सुनो। हमारे कहने के अनुसार ये था, इस्लाम में नमाज के लिए लिखा है, ज़कात के लिए लिखा है, हज के लिए लिया, हर के लिए नमाज हज नहीं बनाया गया, बड़े अमीर लोगों के लिए बनाया गया। भाई इतनी दूर जाना, जो चीज़ें सही है उस पर हम गलत क्यों कहते? हम सनातनी, हम झूठ नहीं बोल सकते। दोनों एक है तो एक है। मदनी साहब सही कहा तो सही कहा, बात खत्म। वो कह रहे हैं कि सब इस्लाम है, सबको एक दिन इस्लाम के नीचे आना पड़ेगा, आप मानते हैं? नहीं, इस बयान से हम सहमत नहीं, ऐसा नहीं कहा। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की गई है। इस तरह की बयानबाजी भाजपा और आरएस के लोग डर दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मदनी साहब से मिलकर हम क्लियर करेंगे। मदनी साहब का लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं, सब ठीक किया। हमारे कहने का मतलब संत जाए, बातचीत क्या करें। मजबूरी है आपको? फंडिंग मिल हर रहा है? बार माफी मांगो, हाँ। हर बार माफी मांगो। आप बताओ। और तो बीजेपी का बता, जो लोग, मदनी साहब माफी मांगे कि नहीं मांगे? तो बाबा रामदेव माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? क्या मदनी ने ठीक कहा है? बिल्कुल ठीक है। ईश्वर, मदनी ने ठीक कहा। ईश्वर अल्लाह ठीक कहा मदनी ने। बस ठीक कहा मदनी। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। ईश्वर समर्थन कर रहे हैं आप। समर्थन मदनी साहब का समर्थन है। ईश्वर अल्लाह एक है। हाँ, बस ओम को मानते हैं आप? ओम को ही मानते हैं, अल्लाह को ही मानते हैं। अल्लाह सुनिए। पहले है, ओम पहले? जय श्री, पहले अम्मा अल्लाह है, ओम जय श्री महाकाल। कोई पहले अल्लाह, पहले सुनिए, ओम, कौन? कोई भी आदमी मदनी के मदरसे से पढ़े हुए हैं क्या? ईश्वर के बारे में कौन पहले आया कौन पहले आया हम टिप्पणी नहीं कर सकते भाई। हम ईश्वर नहीं है, सीधी बात है। मदनी के मदरसे में पढ़े हैं क्या आप? क्या धर्म गुरु आप हिंदू धर्म के गुरु है कि मुस्लिम धर्म के गुरु देवबंदी है? हो क्या? मुझे लग रहा है आप देवबंदी, बरेलवी देवबंदी आपके यहाँ बहुत चलता है इस्लाम में, वैसे कोई बात नहीं मुझे लग है। रहा है आप देवबंद से पड़े हुए हैं। आप चाहे कोई भी आरोप लगाइए, ईश्वर अल्लाह एक है। क्या मजबूरी? मदनी के समर्थन में महंत जी खड़े हैं, हिंदू धर्म के गुरु हैं, क्या मजबूरी हुई आपको? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी है इन सबको एक करना, गीता कुरान बाइबिल। जैन मुनि के बारे में क्या कहेंगे जो एकदम बवाल काटे हुए हैं अभी? जैन मुनि से कहिए जैन धर्म देखे, हिंदू धर्म के बारे में ABCD नहीं पता। अगर वो जैन धर्म से, अगर वो इतने बड़े मुनि होते तो हिंदू धर्म के सनातनी होते, वो जैन धर्म में ना जाते। सीधी बात है। पहले सनातन धर्म में आए, हम स्वागत करते हैं, उसके बाद हम उनकी बात एक ही तो सुनें। है, सब एक ही है। आप मानते हैं कि पृथ्वी पे अगर पहला कोई आया तो वो मनु थे? ठीक, मानते हैं? ये है। क्या ये पंडित मानता है कि अगर पहले हम कोई वो मनु किसी की पूजा करता था तो वो ईश्वर था? भाई ईश्वर की पूजा ओम का पूजा करता था। ईश्वर की पूजा सभी करते हैं। मानते हैं? ओम एक तो हमारे, फिर मदनी के बयान पे बवाल क्यों? ये वही संगठन है ना जो हर मुद्दे को पठान ये सब मुद्दे लगा के हिंदू मुसलमान करना चाहता है। जैन मुनि को भी आप खड़ा कर दिया गया है। 24 का चुनाव है, मदनी साहब ने जो बयान दिया, इकट्ठा किया, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ आप कैमरे के माध्यम से, ईश्वर अल्लाह एक है, पर हमारा तरीका मानने का कुछ अलग अपने ईश्वर को है, वो अपने तरीके सब अपने अपने तरीके पे। अब आप ये बताइए, जो वहाँ पर हिंदू साधु संत गए, जिनकी वहाँ पर बेइज्जती हुई, क्या आप कहेंगे आगे इस तरह के कार्यक्रमों से बचे और दूर रहे, क्योंकि धोखा मिला है वहाँ पे हिंदुओं को? हमारे कहने का मतलब है, अगर उनको धोखा मिला है तो पहला धोखा मोहन भागवत ने दिया था मिलके, और ऐसे मौलानाओं को बड़ी चीज थपथपाई गई थी सरकार की तरफ से। तो आज कार्यक्रम हो रहे हैं तो मानिए, और हम समर्थन करते हैं, इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि हम ईश्वर अल्लाह को एक मानते हैं। हाँ। बात खत्म। नमाज अजान सब। अरे भैया, आप मदनी के समर्थन में आ गए हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे।
हमको तो मारने की धमकी मिल चुकी, टूट का करेंगे हमारे खिलाफ। लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप मैं क्लियर कर दूँ, मदनी साहब जैसे लोग जब मोहन भागवत या कट्टरपंथी किसी कट्टरवादी लोगों से मिलते हैं तो विश्वास फिर फॉलोअरों का भी डगमगाया जाता है और हमारा भी डगमगाया जाता सम्मान है मदनी के लिए आपको, आपके दिल में? है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर डर लगता है। अच्छा, इसलिए मोहन भागवत से जो मिलते हैं, जो किसी भी कट्टरवादी नेताओं से मिले, हमारे कहने का मतलब ये है आप इंसानियत प्रिय नेताओं से मिलिए जो इंसानियत की बात करे, और सच योगी में जी से मिले। अगर सच में आप हिंदू और मुसलमान को एक मानते हैं, अल्लाह ओम को एक मानते हैं, तो ऐसे मिलाने वाले लोगों से तो मिलिए। आप मानते हैं कि वहाँ जो प्रोग्राम किया गया था तो तमाम धर्मों के को एकजुटता के लिए प्रोग्राम था? हाँ बिल्कुल सब साधु संत हैं भाई, हिंदू धर्म भी आपको बुलाया जाता है, आप जाते हैं बिल्कुल मदनी के प्रोग्राम में? जाते भाई। हमारे समझ में आज तक ये बात ना आती है, जब मुसलमान शादी करता है हिंदू लड़के से तो उसे लव जिहाद बोला जाता है। अब सन्नी भाई जाएंगे सकीना को लेने तो घर वापसी हो जाएगी। टू की बात हाँ, ये साध्वी जी ने एक बयान दिया है मटक के, क्या दिमाग में क्या है, दोगलापन क्यों? तुम करो तो घर वापसी, वो करे तो लव जिहाद। आप घर वापसी का समर्थन नहीं करते क्या? हम ना लव जिहाद का समर्थन करते हैं ना घर वापसी का समर्थन करते हैं, हम ठेंगे पे रखते हैं। आप घर वापसी पे रखेंगे ठेंगे पे सभी ये सब नियमों को। घर वापसी कर संत मुनि को क्या कहेंगे? हाँ? संत मुनि को, संत मुनि जी चोरों को हम बात नहीं करते भाई, इस तरह की बयान। हिंदू धर्म की आवाज उठा रहे हैं वो। मैं कह रहा, अच्छा जैन हो के हिंदू धर्म की आवाज उठाएंगे, जैन धर्म वाले नहीं उठा पा रहे हैं क्या? जैन धर्म के नहीं उठा पा रहे हैं क्या? बोलो। वो आप ही के लिए तो बोल रहे थे बवाल हमारे लिए ना। स्टेज पे। अच्छे बताओ, सारे संत लोग को चूड़ी पहना दी गई क्या? अब अरे जाए, जितने संत उनसे मिलने मदनी साहब से मिलते थे, मीटिंग करते थे, वो सब जाए, बातचीत कर ले, बात खत्म कर ले। अब ये बताइए मदनी इस वक्त जो है संतों को मौलानाओं को एक मंच पे आके बैठ के बात करनी चाहिए, इस विवाद को खत्म कर। लेकिन इस विवाद को खत्म नहीं करेंगे। एक मिनट रुकिए, आप लोगों का कहा, आप लोग मदनी ने ये भी कहा, जो लोग कह रहे हैं ना घर वापसी की बात, वो कह रहे हम अपने घर में हैं, हमें कोई घर वापसी की जरूरत नहीं, इस्लाम सबसे पुराना है। तो क्या आप घर वापसी का इस्लाम का इतिहास क्या जान रहे हैं? देखिए, इस्लाम के इतिहास में जहाँ तक है, इस्लाम सबसे पुराना है। देखो कौन पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम आए, वो कई हजार साल पहले आए। देखिए हम साहब आदम कहते हैं, कौन पुराना है, आप मनु कहते हैं, कौन पुराना है कौन नया है, इसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए अभी। कौन क्या लिख के गया है और हमें कैसे जीना है, हमें उस पर ज्ञान नहीं है या फिर बच रहे हैं? देखिए एक चीज बता दे, बकवास बातों से हमेशा बचते हैं हम, जो नफरत फैलाओ उस बातों से हम क्यों करेंगे? सीधी बात है। मदनी जी ने इतना बढ़िया संदेश दिया, तब आप लोगों को पूछने चले आए मदनी जी ने ये कर दिया, या मोहन भागवत से मिलकर बात मिलते तो आप मानते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक भारत से भी है? भारत में भी पैगंबर है? हाँ, कई पैगंबर ने जन्म लिया भारत में जन्म लिया है। हाँ, 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है भाई। तो भारत भी आए थे बहत्तर पैगंबर। तिहत्तर मदनी साहब कह रहे हैं। और हमारे यहाँ उपजातियाँ हैं, हमारा भी देखिए, राम की धरती, कृष्ण की धरती हमारे। अच्छा ही बताइए, आप राम को मानते हैं पैगंबर? अच्छा ही बताइए, हमारे कई मंदिर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी जगहों पे हैं, तो वो कैसे हो जाए? मुस्लिम एकता ही बात कर रहे हैं तो बोलिए, जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री हर महाकाल, महादेव बोलिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय श्री राम। अल्लाह अकबर क्यों बोले आप? दोनों बोलेंगे, हम तो दोनों रखे हैं। आप मदनी के मदरसा में पढ़े हैं क्या? देखिए एक चीज बता दे, आपको अगर जय श्री राम बोलने के लिए कहा जाए तो आप अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर देते मतलब हैं। जितने ही मुसलमान नेता जो है भाजपा के यहाँ पे हैं, वो क्या RSS से पढ़ाई करके निकले हैं? क्या अगर मजाक है? आपको जय श्री राम बोलने के लिए कहा जा रहा है तो आप अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं दोनों बोलेंगे हाँ, और तीनों बोलेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ। हम किसी धर्म का भेद नहीं करते, सब धर्म में बातें, धर्म खराब नहीं है, लोग खराब हैं, धर्म खराब नहीं है, चलिए, सीधी बात। तो पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे जिन्होंने साफ कहा है कि कहीं, और मैं एक बार और क्लियर कर दूं, मदनी जी की बातों का हम समर्थन करते हैं। ईश्वर अल्लाह एक है, फिर मैं बोल रहा हूँ, ईश्वर अल्लाह एक है। कॉन्सेप्ट मानने क्या दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, हम किसी त्योहारों को मनाते हैं वो कुल्ली, लेकिन मदनी को ज्ञानी मानते हैं? मदनी को ज्ञान है इतना? भाई मदनी ज्ञानी है, मौलाना है, तेरे इल्म है, तो मैं ज्ञानी तो है ही भाई। हिंदू धर्म गुरु, सनातन धर्म गुरु पंडित बाल योगी विजय शर्मा थे जिन्होंने बड़े विवाह से तमाम सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, जैन मुनि अगर कोई आते हैं और वहाँ पे बवाल खड़ा करते हैं, उनका मकसद होता है। जैन मुनि है कौन भाई धर्म का? हम कैसे मान जैन लेंगे? धर्म के हैं। कैसे मान लेंगे इनको हम? बीच बीच में आप डिस्टर्ब कर देते हैं। आप ये बताइए, भगवान राम को ये नहीं मानेंगे, सीता वाले कॉन्सेप्ट में ये नहीं आएंगे, फिर कहेंगे जैन धर्म में ये लिखा है, और उसके बाद ये आएंगे हिंदू धर्म में, ये बकवास करने नहीं आए हैं, ये पैसा लिए हैं फिर बेमतलब वालों से। किससे पैसा लेंगे? जो ये सब भराने के चक्कर में रहते हैं संगठनों से, पैसा गया होगा इनको हो जाता है लोकसभा चुनाव लड़वा दे। अगर भाजपा चुनाव लड़ जाएंगे ये, तो मान लीजिएगा बात इनका समर्थन है और कुल मिलाकर इनका कहना है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। जिसे वो आदम कहते हैं उसे हम मनु कहते हैं, वो जिसकी पूजा करते हैं उसे हम ईश्वर कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं। विवाद कहाँ है? कहीं कोई विवाद नहीं है, ऐसा कहना है पंडित बाल योगी विजय शर्मा का, जो कि सनातन धर्म के गुरु हैं। कुरान और गीता सबका ज्ञान रहता है इनके लाइब्रेरी में भी, इनके यहाँ पे मंदिर में भी तमाम किताबें भी मौजूद है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो बनने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ तो ऑडियंस, ये वीडियो आपको कैसी लगी यार? इनका विजय पंडित जी का जो हमने इंटरव्यू सुना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनसे कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन किए गए हैं, लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये यकसानियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा उनसे मुश्किल सवाल इन्होंने किए हैं, और उनको मतलब आग गोला करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर भी बहुत रिलैक्स होकर उनका आंसर करते रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो मदनी साहब की सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, यकसानियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, ये वाली चीज़ इनकी है। और इसीलिए शायद इन मुसलमानों के दिलों में इनकी मोहब्बत है, मुसलमान इनको लाइक करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो मे भी इसलिए ये न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको विजय शर्मा जी का ये इंटरव्यू कैसा लगा? मुझे तो यार अच्छा लगा, इनके ख़्यालात सुन के, इनके तासरात सुन के मुसलमानों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू अच्छा लगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। तो आप इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।